धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। शिव सुत मेरे प्राण प्रभु, शिव सुत मेरे प्राण प्रभु, जय गजराज गजानन आज, जय गजराज गजानन आज, जय गजराज गजानन आज। भक्त तुम्हारे द्वार खड़े हैं, हाथ जोड़े तेरे शरण पड़े हैं। भक्त तुम्हारे द्वार खड़े हैं, हाथ जोड़े तेरे शरण पड़े हैं। आजा प्रेम सदा बरसा जा, जय गजराज गजानन आजा, जय गजराज गजानन आजा। नित्य नूतन जीवन अपना, प्रेम प्रभु अपना सपना। नित्य नूतन जीवन अपना, प्रेम प्रभु अपना सपना। आजा 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 सतराम सिखला जा,
जगत राज गजानन आजा, जगत राज गजानन आजा, जगत राज गजानन आजा। रिद्धि सिद्धि के दाता हो तुम, विष्णु प्रिया के भ्राता हो तुम। रिद्धि सिद्धि के दाता हो तुम, विष्णु प्रिया के भ्राता हो तुम। आजा तरस दिखा जा, जगत राज गजानन आजा, जगत राज गजानन आजा, जगत राज गजानन आजा। शिव सुत मेरे प्राण प्रभु, शिव सुत मेरे प्राण प्रभु, जगत राज गजानन आजा, जगत राज गजानन आजा, जगत राज गजानन जितने रूप मानते हो उतने रूपों पे वो है। मैं ये कहना चाह रही थी कि कहते हैं कि भगवान शिव के दो पुत्र हैं, कार्तिकेय और गणेश। वैसे तो हम सब उन्हीं के हैं। माता पार्वती और शिव से ही हमारा हम सबका उद्भव है। माता पार्वती का जो स्वरूप है वो प्रकृति है और शिव का जो स्वरूप है वो पुरुष परमात्मा है। और उन दोनों के समन्वय से हम सभी जीवों का मतलब इस पूरे ब्रह्मांड का उद्भव है, दोनों के समन्वय से। फिर भी स्तोत्र ऐसा माना जाता है कि गणेश और कार्तिकेय उनके दो पुत्र हैं और ये कहा जाता है कि गणपति जो है वो भगवान शिव और माता पार्वती को अत्यधिक प्रिय है। क्यों भाई? पुत्र तो दोनों हैं उनके, पर गणेश अत्यधिक प्रिय क्यों है शिव को और माँ पार्वती को? क्योंकि वो भक्ति में रहते हैं अपने माता पिता के, और इसीलिए वो प्रथम पूजनीय हो गए। जब भी आप हिंदू समाज हिंदू धर्म कुछ करने के लिए आगे बढ़ता है तो पहले गणपति की पूजा होती है। भगवान शिव की नहीं, पिता की नहीं, पहले पुत्र की पूजा होती है, क्योंकि उन्होंने उस भक्ति से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और ऐसा आशीर्वाद प्राप्त कर लिया कि जब भी कहीं पूजा होगी तो सबसे पहले गणेश की पूजा होगी। ये क्यों कह रही हूँ मैं? सिर्फ इतना, इस भाव से सिर्फ इतना समझाना चाहती हूँ इस उदाहरण से कि जो भाव होता है वही प्रधान होता है। संबंध प्रधान नहीं होता है, भाव प्रधान होता है। आप किसी के कोई भी संबंध हो, जब तक आप में
सुदृढ़ सद्विचार सद्भाव नहीं होंगे, आप माने नहीं जाओगे, आप पूजे नहीं जाओगे, आपकी प्रतिष्ठा नहीं होगी। और प्रभु आपकी प्रतिष्ठा चाहता है, प्रभु आपकी संपूर्णता के साथ प्रतिष्ठा चाहता है आप में, क्योंकि बिना प्रतिष्ठित हुए आप सुखी नहीं हो सकते। और मनुष्य की हर पल की एक ही कोशिश है कि वो सुखी हो जाए, वो आनंदित हो जाए। आनंद चाहता है पर आनंद की ओर अग्रसर नहीं हो रहा है। चाहता तो है कि ईश्वर को प्राप्त कर मन में कभी कभी, क्योंकि आपके लिए तो जीवन का ये परम सौभाग्य है कि आपके जीवन में सद्गुरु है। सद्गुरु का होना जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। ये बात नहीं है, ना मैं शास्त्रों की बात कर रही हूँ, ये तो मैं मेरी बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने मेरी जिंदगी में देखा सद्गुरु का आना। और सद्गुरु के आने से क्या हुआ? सद्गुरु से के आने से जो सूक्ष्म मेरी जिंदगी में सुप्त पड़ा था, जिसको आनंद सबने कहा, जिसने जिसने पाया उसने कहा कि वो आनंद स्वरूप है, वो शांति स्वरूप है। उसको जब भी कहा जाता है तो यही स्वरूप, उसका स्वरूप बताया जाता है। हमारा स्वरूप, आपका स्वरूप, ये नहीं कहा जाता है कि आपका, हाँ कहा जाता है जब एक और अनेक की बात करेंगे तो फिर ये कहा जाता है
से साचर्य करा सकते हैं तो तन की आवश्यकताएं होगी। प्राण का तन के बिना अपना अस्तित्व नहीं है भी तो उसका कोई लाभ और हानि आपको समझ में आता है। जब वो प्राण, जब वो तन, वह मन, जब वो तन और मन, यह प्राण, यह आत्मा सब एक समन्वय में एक ही है तो निर्बाध सृजन होता है, सार्थक सृजन, सत्य सृजन, सब एक ही दिशा में अगर जाए। हमारा तन, हमारा मन, हमारा प्राण पूरी तरह से इस आत्मा की ओर, परमात्मा की जरूरत नहीं। वो जो कहते हैं कि नहीं होता, उसकी जरूरत ही क्या है? नहीं है। पर तुम्हारे तन की जरूरत है, तुम्हारे मन की जरूरत है, तुम्हें प्राण की जरूरत है। और अगर तन मन प्राण की जरूरत है या नहीं है, ये कहते हैं। और अगर जरूरत है, सही मायने में स्वीकार करोगे तो चल पड़ोगे और जहां पहुंचोगे वह परमात्मा ही हो। सदगुरु तो साधा है, पहुंचोगे जब जिस समय जिस पल सदगुरु साथ ही नहीं मिलेगा। सदगुरु यही सौभाग्य है। परमात्मा तुम्हारा साधन नहीं बन सकता, बना नहीं। लेकिन जब जब कारुण्य कृपा हुई है किसी गुरु की, किसी शिष्य पर, वही गुरु साधन बनकर शिष्य को साधे तक पहुंचा देता है। और जहां शिष्य पहुंचता है तो देखता है कि मेरा गुरु, जो जिसे मैं जिंदगी भर गुरु गुरु कहता रहा है, तो गोविंद निकला। ये सत्य है, मेरे जीवन का अद्भुत सत्य, मेरा अनुभव है। ये मेरा गुरु, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। ये गुरु गोविंद कितनी बार कहा है, कितना रस है। यही रस है गुरु और गोविंद में, क्योंकि ये जो गुरु है, जो साधन है, जो दिख रहा है, जो साक्षी है, जो विराजमान है, जो अपने आप में चैतन्य है, जो अपने आप में जीवित है, जागृत है, चैतन्य है, चैतन्य को आत्मसात किया हुआ अपने आप में संपूर्णता से तुम्हारे समक्ष बैठा है। कभी सुना था, अभी देखा, सुनने से पहुंच जाता है, सुन सुन कर पहुंच जाता है। कुछ सुनना नहीं है, क्या क्या सुनकर पहुंचता है, ऐसा नहीं है, सुनकर पहुंच जाता है। प्रेम होगा तो एक शब्द सत्य उपलब्ध करा देगा, प्रेम ना होगा तो शब्द सत्य को उपलब्ध नहीं करा सकता। शब्द चाहे जितना सत्य हो, शब्द चाहे जितना सार्थक हो, शब्द चाहे जितना जीवंत हो, अगर प्रेम ना होगा तो सत्य उपलब्ध ना होगा। तो प्रेम से सुनिए, प्रेम में सुनिए। इसलिए हमारे सारे सज्जन कहते हैं कि पूजा की आवश्यकता नहीं, बहुत पूजा करते हो, पाठ की आवश्यकता नहीं, बहुत पाठ कर चुके हो, साधना की भी आवश्यकता नहीं, बड़ी साधना कर ली हो, कर भी नहीं सकते, करते भी नहीं हो। तुम जानते हो कि तुम क्या 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 क्या, तुमसे बढ़िया ज्योतिषाचार्य, तुमसे बढ़िया भविष्यवक्ता तुम्हारे बारे में कौन जान सकता है कि तुम क्या 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 और क्या चिंतन मंथन करते हो। तुम्हारे हाथ में तुम नहीं, तुम्हारी सोच, तुम्हारा चिंतन, तुम्हारा मंथन तुम ही तुम्हारे नहीं हो तो चिंतन और मंथन तुम्हारा कैसे हो सकता है? जब तक तुम तुम्हारे नहीं बनोगे, तुम्हारा चिंतन और मंथन तुम्हारा नहीं होगा, चिंतन और मंथन तुम्हारा नहीं होगा सत्य के लिए, तो तुम अपने आप में खुद में स्नेह नहीं प्राप्त कर सकोगे, खुद में अपने आप में उस शिव की शक्ति को आत्मसात नहीं कर सकोगे जिससे हो जो होना अभी शेष है। तो सुनना, सुनकर भी पहुंच सकते हो, देखना, देख कर भी पहुंच सकते हो। देखोगे तो पहुंच जाओगे। एक दृष्टि होनी चाहिए, तुम्हारा एक दृष्टिकोण होना चाहिए, दृष्टि दिव्य हो,
दृष्टिकोण दिव्य हो, अपने आप में पूर्ण भावों से भरा हो, तो वो जो है जिसके बिना तुम हो नहीं खुद, वो तुम में ही प्रकट होना होगा, उसका तुम में ही प्रकट होने लगेगा वो जो सुप्त पड़ा हुआ है। प्रेम के बिना वो प्रकट हुआ नहीं। 108 उपनिषद है, 105 उपनिषदों में बताया कि एकमात्र गुरु और शिष्य है और कुछ है नहीं। गुरु और शिष्य के बीच में प्रेम है और भी कुछ नहीं। गुरु और शिष्य सचमुच अगर मिल जाए, सचमुच मिल जाए, गुरु शिष्य एक तन बने, गुरु शिष्य एक मन बने, गुरु शिष्य एक प्राण बने, तो गुरु शिष्य का आत्मा बने। और यह तब हो सकता है जब प्रेम होगा तो भेद खत्म। अरे तब गुरु दीर्घ होगा और शिष्य लघु होगा। अरे वो तो गुरु है, मैं तो शिष्य हूं। और मैं कह रहा हूं कि उसी एक का नाम गुरु शिष्य। ये तो उसकी एक लीला है, लीला बिहारणी की एक लीला है। गुरु और शिष्य दो नाम रखकर देखो, हम बहुत शांति जैसा आपने अभी आपके समक्ष रखा कि उसकी एक लीला है, उसकी एक चाहत है, इसमें उसको सुख मिलता है कि कोई गुरु होता है, कोई शिष्य होता है, कोई भक्त होता है, कोई भगवान होता है। भक्त में भी वही एक है, भगवान में भी वही है, भक्त भी उसी से है, भगवान भी उसी से है। अगर ये देखना है तो सिर्फ प्रेम करना है। प्रेम होगा तो देख पाओगे कि जो भक्त है वही भगवान है, जो भक्त में खेल रहा है वही भगवान में खेल रहा है। दोनों के अपने कर्म और भाव किसी को भक्त बनाता है, किसी को भगवान बना देता है, किसी को गुरु बना देता है, किसी को शिष्य बना देता है। दोनों जिस जहां में, जिस जगह, जिस विशेष में, जिस स्थिति में, जिस परिवेश में, जिस भाव में होते हैं, एक ही जगह पहुंचते हैं। कह लो, मैं नहीं कहना चाहता, ईश्वर कहते हैं, आम ब्रह्मास्म द्वितीयो नास्ति कहते हैं। कह लो कि वह ईश्वर है। गुरु शिष्य के बीच में जो घटता है, इन्होंने कहा कि वह घटा मैं जानती हूँ, मैंने देखा है, मैंने सुना है, आपसे ही नहीं मैंने समझा है अपने आप से कि ईश्वर है। मैंने देखा ईश्वर प्रकाश। अब आप भी जानते हो कि ईश्वर प्रकाश है। ऋषियों ने कहा, साधुओं ने कहा, संतों ने कहा, पर आपने देखा नहीं ईश्वर प्रकाश, क्योंकि आपने पुरुषार्थ नहीं, ऐसी पुरुषार्थ नहीं, ऐसी भावना नहीं कि उस प्रकाश तत्व से आप प्लावित हो। एक ऐसी भावना की जरूरत है कि आप अपने आप में उतरे, आप प्रयास करें, आप अपने आप में उतरने की क्रिया में संलग्न हो। आप सभी के सहयोग से संस्थान द्वारा विभिन्न पुण्यदायी प्रकल्प संचालित हो रहा है। वही समाज को सृजन हेतु पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से दिव्य सदग्रंथों का प्रकाशन भी किया जा रहा है। ध्यान योग की निर्मल धारा जन जन में प्रवाहित करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला सुश्री नम्रता कमलिनी जी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी, तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी, प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी, आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। गुरुदेव एवं सुश्री नम्रता कमलिनी जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण और भी पुस्तकें हैं, जैसे श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम, साधना सामग्री रहस्यम, भीगी पलके, कर लो आसमां मुट्ठी में तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों का संग्रह प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली मासिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता एवं ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के दैविक कार्यों व सेवा प्रकल्पों में सहयोग करने तथा अपने गांव शहर में सत्संग साधना शिविरों एवं कथा आयोजन हेतु संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994, व्हाट्सएप नंबर 8108188488, वेबसाइट www.dhyanयोग.org.in, ईमेल
service@dhyanयोग.org.in, Facebook www.facebook.com/kamleshwaranand/ Twitter twitter.com/kamleshwaranand, Instagram.com/Swami Kamleshwaranand ji, YouTube www.youtube.com/Swami Kamleshwaranand ji। आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्या चूर्ण, पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक परीक्षित गैस हरण चूर्ण है। किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है। खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष, आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि है। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती। यह गैस हरण चूर्ण नित्य रात्रि में भोजन के बाद सोते समय 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं, फिर देखिए चमत्कार। दिव्य ऋषि फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ, कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूपेण स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। इसे मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।